जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चकित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लड्डू गोपाल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ते हैं और उसी रिश्ते के अनुसार बाल गोपाल की सेवा भी करते हैं। और यह भी बिल्कुल सत्य है कि जो रिश्ता भक्त लड्डू गोपाल से बनाते हैं उसी रिश्ते से बाल गोपाल से अपेक्षाएं भी करते हैं। पर क्या हो जब वो अपेक्षाएं पूरी ना हो, जब भक्त यह सोच ले कि जो काम हमारे लिए हमारे संतान कर सकते हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, वो लड्डू गोपाल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान है ना, और साथ ही साथ वो एक मूर्ति भी है। पर क्या कोई भगवान का विग्रह मनुष्य के साथ वैसा व्यवहार कर सकता है जैसा कि मनुष्य का खुद का संतान करता हो? दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपको आश्चर्यता से भर देगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह लीला कथा आपकी आंखें नम कर देंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली सुमित्रा जी ने। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई थी तब मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी जी, उनके 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी की तरह मुझे मानती थी। पर जब मेरी शादी के लगभग 1.5 वर्ष बीत गए और मैं गर्भवती नहीं हुई तो हमारे आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे, जिस वजह से मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को डॉक्टर के पास जाने को कहा। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। हम दोनों पति पत्नी ने सारे टेस्ट भी करवाए, इलाज भी करवाया, पर बहुत इलाज करवाने के बाद भी मैं गर्भवती नहीं हो पाई। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए, पर कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ मुझे कई मंदिरों में लेकर गई, प्रार्थनाएं की, भगवान के आगे मन्नत मांगी, पर फिर भी भगवान ने मेरी झोली नहीं भरी। मेरे जीवन में संतान सुख नहीं आ पाया। अब मेरी शादी को लगभग 4 वर्ष बीत गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। अभी भी मैं निसंतान थी। मैं बहुत दुखी रहती थी, रोती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। पर मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा मुझे समझाती थी। दूसरों की सासू माँ की तरह उन्होंने कभी मुझे ताने नहीं दिए, हमेशा मुझे प्यार से समझाती थी, बातें करती थी। मेरी सासू माँ मुझे यह विश्वास दिलाती थी कि बहू, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बस भगवान पर विश्वास करो। भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ मुझसे माँ की तरह प्यार करती थी। ससुराल आने के बाद कभी भी मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जब हम किसी शादी ब्याह में जाते थे, किसी के घर पूजा त्योहार में जाते थे, तो लोग जानबूझकर हमसे सवाल करते थे कि बहू तुम्हें बच्चा कब होगा, कब तक हमें खुशखबरी मिलेगी। मेरी सासू माँ से भी लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे। बहू की शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, अभी भी उसे कोई संतान नहीं है। अरे आप लोग अच्छी जगह पे इलाज करवाइए, अच्छे से दिखवाइए। मेरी सासू माँ, ससुर जी बहुत दुखी होते थे, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर फिर भी मेरी सासू माँ, ससुर जी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। पर मेरी जेठानी जी हमेशा मुझे ताना दिया करती थी। हमारे घर पर कोई भी आए सबके सामने मेरी बुराई करती थी, मेरी ही बातें किया करती थी और उन लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे कोई संतान नहीं है, इस वजह से मुझे हमेशा नीचा दिखाती थी। सुमित्रा जी कहती हैं कि कहा जाता है कि समय के साथ सारा घाव भर जाता है, जख्म चाहे कितना भी गहरा हो समय उसे ठीक कर देता है। पर हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। समय बढ़ने के साथ साथ जब मैं गर्भवती नहीं हुई तो लोगों के ताने बढ़ते गए। लोग मुझे बांझ कहकर पुकारने लगे और बांझ शब्द मेरे लिए अभिशाप के समान था। क्या मैं ऐसा चाहती थी कि मुझे कोई संतान ना हो? कोई भी महिला भला ऐसा चाह सकती है क्या? फिर लोग उसे बांझ कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं भगवान के आगे रोती थी। जब मेरी जेठानी मुझे ताना दिया करती थी, लोगों के सामने मेरी बुराई किया करती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर मैं क्या करूं? चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। सब कुछ मैंने भगवान पर छोड़ रखा था। अब मेरी शादी को लगभग 5 वर्ष बीत गए, अभी भी मुझे कोई संतान नहीं थी। और इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। मेरी सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई। अचानक से मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। सुमित्रा जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी।
अकेली हो गई थी। और इधर मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ के जाने की वजह से इतने दुखी हो गए थे कि उन्हें गहरा सदमा लगा था। वो हमेशा बीमार रहने लगे और मेरी सासू माँ के जाने के मात्र 8 महीने के बाद मेरे ससुर जी भी इस दुनिया से चले गए। मेरी सासू माँ ससुर जी अब दोनों हमारा साथ छोड़कर जा चुके थे। ऐसा लगता था मानो मैं और मेरे हस्बैंड इस दुनिया में अकेले हो गए हो। अब हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। पर मेरी शादी को इतने वर्ष बीत गए, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अगर मैं अपनी जेठ जेठानी के साथ थी तो वो बस अपने सासू माँ और ससुर जी की वजह से। पर अब जब मेरी सासू माँ ही नहीं है, मेरे ससुर जी ही नहीं है, तो फिर हम दोनों पति पत्नी भला उनके साथ क्यों रहे, जो हमेशा हमें ताना देते हैं, हमें रुलाते हैं, मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। सुमित्रा जी कहती है कि कोई भी महिला यह नहीं चाहती कि उसे संतान ना हो, पर मुझे अगर संतान नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती। लोग मुझे बांझ क्यों कहते हैं, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी जाती है। बार बार मुझे यह एहसास दिलाया जाता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, क्यों मुझे इतना रुलाया जाता है। बाहर वाले तो ठीक है, पर मेरी खुद की जेठ जेठानी मुझे तकलीफ देते थे, मुझे बातें सुनाते थे, मुझे परेशान करते थे। और क्योंकि मैं बांझ थी, मुझे कोई संतान नहीं था, तो इस वजह से किसी के घर भी कोई शुभ काम हो तो मुझे बुलाया तक नहीं जाता था। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मेरी परछाई भी उनके घर पर पड़ेगी तो उनके साथ बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। जो बातें मुझे बहुत दुख देती थी, अब संतान ना होना मेरे लिए अभिशाप बन गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब मैं गहरे सदमे में चली गई थी। मैं दिन रात रोती थी, खाना खाने का भी मन नहीं करता था, ना ही कुछ करने का। लोगों के ताने मुझे परेशान करने लगे थे, पर मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ थे। वो हमेशा मुझे समझाते थे, हिम्मत देते थे। पर सच कहूँ तो अपनी सासू माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि उनके रहते बाहर वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे मुंह पर कुछ कह दे। मेरी सासू माँ के रहते मैं हमेशा निश्चिंत थी कि मेरे साथ मेरी सासू माँ है। वो हमेशा मुझे सांत्वना देती थी, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। पर अब जब मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपने जेठ जेठानी की इतनी बातें सुनूं, क्यों उनके साथ रहूं, क्यों उनका इतना तकलीफ झेलूं। एक समय ऐसा आया जब हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी से अलग हो गए। हम दोनों की रसोई अलग हो गई, घर एक ही था पर हम दोनों अलग अलग रहने लगे। और तभी हम दोनों पति पत्नी वृंदावन धाम गए और वृंदावन धाम से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आए। बाल गोपाल को हम दोनों पति पत्नी ने अपना पुत्र मान लिया था और पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। हम लड्डू गोपाल की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे, बाल गोपाल से खूब लाड लड़ाते थे, खूब प्रेम करते थे। मेरे हस्बैंड जब शाम को काम से घर वापस आते थे तो लड्डू गोपाल के साथ हम दोनों पति पत्नी भजन गाया करते थे, उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, उनके साथ नृत्य भी करते थे। लड्डू गोपाल के आने के बाद हम दोनों पति पत्नी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। ऐसा मानो हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी, वो संतान की कमी लड्डू गोपाल ने भर दी हो। हमारा सर्वस्व हमने लड्डू गोपाल को मान लिया था। पर अब हमारा लड्डू गोपाल की सेवा करना भी मेरी जेठानी जी को ढोंग लगता था, पाखंड लगता था। हमारा खाना भले ही अलग बनता हो, पर हमारा घर तो एक था। हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेरी जेठानी जी सब कुछ देख पाती थी और वही बाहर जाकर लोगों को बताती भी थी कि बच्चा ना होने की वजह से ये लोग पागल हो गए हैं और लड्डू गोपाल की मूर्ति को बच्चा बनाकर बैठे हैं। सुमित्रा जी कहती है कि हम दोनों पति पत्नी कभी भी लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे। पर अब हमारा ऐसा करना लोगों को ढोंग लगता था, लोगों को पाखंड दिखावा लगता था। पर मेरे जीवन में घनघोर विपत्ति तो तब आई जब अचानक से मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई। मेरे हस्बैंड की मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा सर्वस्व छिन चुका है। जगत संसार में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई। कई दिनों तक तो मैं अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। मैं हमेशा रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, लड्डू गोपाल के आगे दिन रात अपना सर पटकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में इतने दुख है, इतनी तकलीफें हैं, संतान ना होने का दुख, और अब मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी अभागन हूँ। मैंने यह भी सोच लिया था कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई कुकर्म किया होगा, बहुत बड़ा पाप किया होगा, जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है।
और अब तो मैं बांझ के साथ साथ विधवा भी हो गई। विधवा होने का धब्बा भी मेरे सर पर लग चुका था। मैं अब इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, मैं अपशगुन बन गई हूँ। मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया, इतना बड़ा सर्वनाश हो गया, सब कुछ मेरा मुझसे छिन गया। पर मेरे जेठ जेठानी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं रोती थी, बिलखती थी, कई दिनों तक मैंने खाना तक नहीं खाया। पर मेरे जेठ जेठानी कभी भी मुझसे पूछने तक नहीं आए। कभी उन्होंने बड़े होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा, कभी यह नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते थे तो मुझे पेंशन मिलता था। मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। समय के साथ साथ मैंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, मेरी उम्र होने लगी। मेरे लड्डू गोपाल के अलावा इस जगत संसार में अब मेरा कोई भी नहीं था। लड्डू गोपाल ही मेरे सर्वस्व थे। मुझे कभी कोई दुख हो, तकलीफ हो, मेरे जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, मैं सब कुछ अपने लड्डू गोपाल से कहती थी। मुझे कभी अकेलापन महसूस हो तो मैं लड्डू गोपाल के आगे रोती थी। मेरी शादी को लगभग 20 वर्ष बीत गए थे और इधर मेरे जेठ जेठानी के बच्चे भी बड़े हो गए। मेरी जेठानी जी के 2 लड़के हैं, उनमें से बड़े वाले की शादी भी हो गई थी। घर पर बहू आ गई और बहू के आने के बाद मेरे जेठानी जी को पूरा आराम मिल चुका था। मेरी जेठानी जी घर का कोई काम नहीं करती थी, उनकी बहू ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। सुमित्रा जी कहती हैं कि हमारे गांव में भागवत पाठ हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर भागवत पाठ सुनने गई थी और मेरी जेठानी जी अपने बहू के साथ गई थी। बहुत सारे जान पहचान के लोग हमें वहाँ पर मिल गए, सबसे बातचीत होने लगी। पर वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे, जब उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल के साथ देखा तो कहते हैं, क्या आप अभी भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं? अभी तक लड्डू गोपाल को साथ लेकर घूम रही हैं? अरे आपको संतान सुख नहीं मिला, आपके पति आपको छोड़कर चले गए, फिर क्या फायदा लड्डू गोपाल की सेवा करने का? भगवान है, भगवान की तरह रखो, ऐसे हमेशा लेकर घूमने की क्या जरूरत है? सुमित्रा जी कहती हैं कि उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मेरी जेठानी जी और उनकी बहू भी वहीं बैठी थी। मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, पर मैंने उनसे बस यही कहा कि लड्डू गोपाल ही मेरे संतान है, मैं भला उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ जाऊं? और मेरे साथ जो भी हुआ है सब मेरे कर्मों का फल है। लड्डू गोपाल की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी मेरी जेठानी जी, जिन्होंने कई वर्षों से मुझसे बात तक नहीं की, वो तुरंत बोल पड़ती है, अरे भगवान की मूर्ति कभी किसी की संतान होती है क्या? देखो मेरा बेटा है तो मैंने बेटे की शादी कर दी, मेरी बहू आ गई, मेरा कितना ध्यान रखती है। पर अब जो लोग मूर्ति को बेटा मान लेते हैं, संतान की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो कल को क्या वो मूर्ति बहू लेकर आएगी? कल को क्या वो मूर्ति हमारी सेवा करेगी, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता तो लोग क्यों संतान की कामना करते? घर पर उठाकर ले आते किसी भगवान की मूर्ति और कह देते कि ये मेरा बेटा है, मेरा संतान है। और एक बांझ महिला कभी भी संतान का सुख नहीं पा सकती, वो समझ नहीं सकती कि संतान का सुख क्या होता है। और जो लोग ऐसे ख्याली दुनिया में रहते हैं ना, भगवान की मूर्ति को सर्वस्व मान लेते हैं, बुढ़ापे में उनकी दुर्गति हो जाती है। बुढ़ापे में भगवान की कोई मूर्ति उनका साथ देने वाली नहीं है। संतान ही होगा जो बीमार पड़ने पर हमारी देखभाल करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। मेरी ये बहू है ना, यही मेरा ध्यान रखेगी। सुमित्रा जी कहती हैं कि बेवजह मुझे अपमानित किया गया। वहाँ बैठी कई महिलाएं हंसने लगी। जब मेरी जेठानी जी मुझसे बात ही नहीं करती थी तो उन्हें क्या जरूरत थी मेरे बारे में इतना सब कुछ कहने की? सभी मेरा मजाक उड़ाने लगी और मेरी जेठानी जी की बातें सुनकर कई महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। मैं वहाँ से उठकर लड्डू गोपाल को लेकर बिना भागवत कथा सुने ही घर वापस आ गई। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं दोबारा वहाँ भागवत सुनने जाऊं। अपने पति के जाने के बाद आज पहली बार मैं फिर से इतना रोई थी। मैं लड्डू गोपाल के आगे बार बार बस यही कहकर रो रही थी कि लल्ला, मैं तो तुझे अपना संतान मानती हूँ ना, मैं तुझे अपना पुत्र मानती हूँ, फिर लोग मुझे इतना ताना क्यों देते हैं? क्यों मुझे इतना दुख झेलना पड़ता है? क्या तू मेरा संतान नहीं है लल्ला? क्या मेरे बुढ़ापे में तू मेरे साथ नहीं रहेगा? क्या मेरे बुढ़ापे में तू मेरा सहारा नहीं बनेगा? फिर क्यों लल्ला, क्यों लोग मुझे इतने ताने देते हैं? क्यों मुझे इतना अपमानित होना पड़ता है? क्यों मेरा इतना मजाक उड़ाया जाता है? क्यों मुझे अशुभ कहा जाता है? और क्यों मुझे बांझ कहा जाता है? क्यों मुझे ये सब कुछ सुनने को मिलता है?
कि बुढ़ापे में मेरे साथ देने वाला, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तू है ना लल्ला, तू मेरा पुत्र है। तो फिर लोग मुझे ये सब कुछ क्यों कहते हैं, क्यों मुझे इतनी तकलीफ देते हैं लल्ला। सुमित्रा जी कहती है कि मुझे घर पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने निश्चय किया कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगी। अगले ही दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गंगा स्नान करने चली गई। गंगा स्नान के दौरान मेरे जीवन में घटी वो आश्चर्यजनक घटना। गंगा में डुबकी लगाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को गंगा स्नान करवा रही थी और तभी गंगा स्नान करके जब मैं घाट पर वापस लौट रही थी तभी मेरे पैर के नीचे कोई सख्त सी चीज लगती है। पहले मुझे लगा कि कोई पत्थर होगा, पर जब मैं पैर से ही उसे अच्छे से दबाकर देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि शायद कोई मूर्ति हो। यह मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार था, मेरे लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला। जब मैं हाथ डालकर नीचे से उस सख्त सी चीज को बाहर निकालती हूँ और तब जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गंगा के अंदर मुझे मिली हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी, हमारी श्री बाल राधिका का शिव विग्रह। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैं सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी राधा रानी की सेवा करूंगी। लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं वर्षों से कर रही हूँ। बाल गोपाल से मैं खूब प्रेम करती हूँ, पर बाल राधिका की सेवा का विचार कभी भी मेरे मन में नहीं आया था। बाल राधिका का शिव विग्रह देखकर मैं खुशी से झूम उठी, पर अब मैं बिल्कुल यह सोच नहीं पा रही थी कि मैं राधा रानी के विग्रह का क्या करूं। मैं अपने लड्डू गोपाल की ओर देखने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और मुझसे कह रहे हो, माँ ले चलो ना, माँ राधा रानी को हमारे साथ ले चलो ना। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैं गंगा मैया को प्रणाम की। गंगा मैया ने मुझे राधा रानी की सेवा दी थी और लड्डू गोपाल के साथ साथ अपनी श्री राधा रानी को लेकर घर वापस आई। मैं बहुत खुश थी, पर मेरे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे घर राधा रानी क्यों आई, क्यों मुझे राधा रानी की सेवा मिली, यह मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे राधा रानी की सेवा करनी है। घर वापस आते हुए मुझे शाम हो गया। अब मैंने सोचा कि कल मैं बाजार जाऊंगी और अपनी श्री जी के लिए ढेर सारा पोशाक लेकर आऊंगी, छोटी छोटी चुनरी भी लेकर आऊंगी और उनके श्रृंगार का सारा सामान लेकर आऊंगी। सोच सोचकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि अब मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ श्री जी की भी सेवा करूंगी। रात को खाना पीना खाकर मैं सो गई। सुमित्रा जी कहती है कि यह घटना पिछले 4 साल पहले की है। रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मेरे साथ घटी वो आश्चर्यजनक घटना जिसे सुनकर आप सभी का रोम रोम कांप जाएगा। सुमित्रा जी कहती है कि जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मैंने एक आश्चर्यजनक अनुभूति की। मैंने अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए। सुमित्रा जी कहती है कि मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल को कई बार अनुभव भी किया है, पर अपने सपने में भी मैंने कभी भी लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं पाए थे। इतने वर्षों की सेवा के बाद यह पहली बार था जब मैं अपने सपने में साक्षात अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देख पा रही थी। मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे बैठकर जोर जोर से रो रही हूँ, अपने कान्हा से वो सारी बातें कह रही हूँ जो मैं पिछले दिन रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से बोल रही थी। लल्ला, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, तुम्हें अपना पुत्र मानती हूँ, तो लोग मुझे बांझ क्यों कहते हैं? क्या सच में बुढ़ापे में मेरा साथ देने वाला, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या सच में मैं बांझ हूँ? क्या सच में जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे देखने वाला भी कोई नहीं होगा? तुम मेरे संतान नहीं हो लल्ला, तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे। ये सब कहते हुए मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रो रही थी और तभी अचानक से मेरे जीवन में वो चमत्कार होता है। अचानक से मेरे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह बोल पड़ते हैं और मुझसे कहते हैं, माँ, ओ माँ, देखना माँ, देखना, मैं तेरे लिए पुत्र वधू लेकर आया हूँ। माँ, यह देख राधा रानी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है और अब यह तुम्हारी सेवा करेगी, बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करेगी। माँ, ओ माँ, परेशान मत हो, दुखी मत हो, मैं तेरा लल्ला हूँ ना, तेरा पुत्र हूँ ना, मैं तेरे लिए पुत्र वधू लेकर आया हूँ। देखना माँ, देख, अपने पुत्र वधू की ओर देख।
सुमित्रा जी कहती हैं कि यह कहते हुए लड्डू गोपाल मुझे दरवाजे की ओर दिखाते हैं और तभी मैं अपने दरवाजे पर बाल राधिका का विग्रह देख पाती हूँ। मैं देख पाती हूँ कि राधा रानी का विग्रह जो मैं गंगा घाट से लेकर के आई थी वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है, लाल जोड़े में सुंदर श्रृंगार किए हुए दरवाजे पर खड़ी है। और तभी मैं एक नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी पुत्र वधू यानी कि बाल राधिका का गृह प्रवेश करवाती हूँ। खुशी खुशी राधा रानी को घर लाकर लड्डू गोपाल के साथ विराजित कर देती हूँ और उनकी सेवा करने लगती हूँ। सुमित्रा जी कहती हैं कि अपने सपने में जो दृश्य मैंने देखा था वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। बाल राधिका दुल्हन के रूप में मेरे सामने थी और लड्डू गोपाल मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस दृश्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई और तत्क्षण उसी समय मेरा सपना टूट गया। सुबह के 4 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आँख खुली। सुमित्रा जी कहती हैं कि मैंने सपने में जो दृश्य देखा था, जो अनुभव किया था, उससे मेरा शरीर का रोम रोम कांप रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। लड्डू गोपाल का मेरे साथ की गई इस अद्भुत लीला को मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खुशी के आंसू मेरे नेत्रों से बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की लीला को महसूस कर कभी रो रही थी तो कभी पागलों की तरह हंसते हंसते रो रही थी। मैं जल्दी से घर की साफ सफाई कर घर का पूरा काम खत्म कर खुद स्नान की। लड्डू गोपाल को जगाया, उन्हें स्नान करवाया, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाया और तुरंत मैं बाजार चली गई। बाजार जाकर मैंने लाल रंग की पोशाक खरीदी, लाल रंग की चुंदरी खरीदी और अपनी श्रीजी का सुंदर श्रृंगार खरीदा। घर आकर पंचामृत से बाल राधिका को स्नान करवाकर उसी तरह का श्रृंगार किया जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। लाल जोड़े में सुंदर श्रृंगार कर मेरी बाल राधिका बहुत प्यारी लग रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी पुत्र वधू मेरी राधा रानी से मेरे लल्ला की नजर ही नहीं हट रही है। लल्ला मेरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी की भी सेवा करने लगी। मैं यह महसूस करती हूँ, मैं यह मानती हूँ कि मेरे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। पुत्र के रूप में मेरे लड्डू गोपाल हैं और पुत्र वधू के रूप में मेरी राधा रानी है। मेरे लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी बड़ी लीला कर अपनी सेवा के साथ साथ मुझे राधा रानी की सेवा दे दी। मुझे यह महसूस करवाया कि मेरे लड्डू गोपाल जैसे मेरे पुत्र है वैसे ही राधा रानी मेरी पुत्र वधू है। सुमित्रा जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और अब जब मैं राधा रानी की सेवा कर रही हूँ तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। पर मुझे अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं किसी की बातों पर ध्यान देती हूँ। मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ। न जाने पिछले जन्म में मैंने कैसे कर्म किए हैं, कितना पाप किया है। और मैं यह भी बिल्कुल नहीं मानती कि लड्डू गोपाल बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, बाल राधिका पुत्र वधू के रूप में मेरी ध्यान रखेगी। ऐसा सोचना भी शायद मेरे लिए पाप होगा, पर मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी मृत्यु चाहे जहाँ भी हो, जब भी हो, बस मेरे लड्डू गोपाल और मेरी श्रीजी मेरे साथ रहे। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपनी श्रीजी और लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि आपकी सेवा मुझसे कभी न छूटे। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड्डू गोपाल और श्रीजी की सेवा करती रहूं। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, अगर ईश्वर पर विश्वास है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। फिर देखना, असंभव भी संभव हो जाएगा। हजारों दुख तकलीफों से चुटकी बजाते ही आप बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।